Hey Sam, let's talk about खुशबू पटानी and अनिरुद्ध आचार्य's latest controversy। खुशबू पटानी जो बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी की बहन है, एक बड़ा सोशल मीडिया कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनी है। ये मसला शुरू हुआ अनिरुद्ध आचार्य के कंट्रोवर्शियल बयान के बाद, जिसमें उन्होंने कहा लड़कियां शादी के पहले 4 जगह मुंह मार लेती है और बाद में शादी में खुश रहने की उम्मीद रखती है। इस स्टेटमेंट को मिसोजिनिस्टिक एंड डेरोगेटरी माना गया और सोशल मीडिया पर इसका काफी विरोध हुआ। इस बयान के रिस्पॉन्स में खुशबू पटानी ने एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें उन्होंने अनिरुद्ध आचार्य के कमेंट को स्ट्रांगली अपोज किया। उन्होंने कहा लिव इन रिलेशनशिप गलत नहीं है, हर इंसान को अपने पर्सनल चॉइस के हिसाब से जीने का अधिकार है। इस वीडियो में खुशबू ने नामा शब्द का यूज किया, जो उन लोगों के लिए था जो बिना समझे हेट स्पीचेस को फॉलो करते हैं। ये नामा शब्द ही कंट्रोवर्सी का मेन फोकस बन गया। वीडियो के वायरल होते ही ट्रोलिंग का सिलसिला शुरू हो गया। खुशबू पर आरोप लगने लगे कि उन्होंने इंडियन कल्चर की बेइज्जती की है और रिलीजियस फिगर्स को टारगेट किया है। ये ट्रोलिंग तब और बढ़ गया जब वीडियो का एक छोटा सा हिस्सा कट करके वायरल किया गया, जिसमें ऐसा लग रहा था कि खुशबू पटानी प्रेमानंद जी महाराज को टारगेट कर रही है। हालांकि असली वीडियो में खुशबू ने प्रेमानंद जी महाराज का नाम तक नहीं लिया। एडिटेड क्लिप्स ने एक गलत नैरेटिव क्रिएट किया, जिससे बैकलैश और ज्यादा बढ़ गए। कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रेमानंद जी महाराज को डेथ थ्रेट्स तक मिलने लगे। ये भी कहा गया कि थ्रेट्स खुशबू के वीडियो की वजह से आया, जबकि दोनों चीज के बीच कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था। खुशबू ने अपने इंस्टा पर एक क्लैरिफिकेशन वीडियो रिलीज किया, जिसमें उन्होंने सफाई दी कि उनका कमेंट सिर्फ अनिरुद्ध आचार्य के बयान के रिस्पॉन्स में था और उनका किसी रिलीजियस फिगर्स को हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। खुशबू ने अपने वीडियो में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 का जिक्र किया, जो हर सिटीजन को राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी देता है। उन्होंने बताया कि लिव इन रिलेशनशिप को सुप्रीम कोर्ट ने लीगल रिकॉग्निशन दिया है और उनका मकसद सिर्फ लीगल राइट्स के प्रति अवेयरनेस फैलाना था। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग उनके वीडियो को गलत कॉन्टेक्स्ट में दिखाकर ट्रोलिंग कर रहे हैं, वो एक्चुअल इशू को डाइवर्ट कर रहे हैं। खुशबू ने साइबर बुली के कल्चर पर भी अपना स्टैंड रखा। उन्होंने कहा कि ट्रोलिंग से सेलिब्रिटीज को नहीं, आम लोगों को भी प्रभावित करती है। जब किसी के वर्ड्स को कॉन्टेक्स्ट से हटाकर वायरल किया जाता है, तो वो मिस इन्फॉर्मेशन और अननेसेसरी हेट क्रिएट करते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया यूजर्स से अपील की कि किसी भी वायरल क्लिप को बिना पूरा देखे जज न करें। इस कंट्रोवर्सी ने अनिरुद्ध आचार्य और खुशबू पटानी के बीच के क्लैश को और ज्यादा बड़ा बना दिया। लोग दिशा पटानी को भी इसमें ड्रैग कर रहे थे। लोग ये बोल रहे थे कि खुशबू अपने बहन दिशा पटानी का स्टैंड ले रही है, क्योंकि दिशा पटानी जो टाइगर श्रॉफ के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी और जो अपने बोल्डनेस के लिए भी जानी जाती है। सो अननेसेसरीली दिशा पटानी के पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को भी इसमें ड्रैग किया जा रहा था। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ने भी इस इशू पर अपना ओपिनियन दी। कई लोगों ने अनिरुद्ध आचार्य के स्टेटमेंट को स्ट्रांगली कंडेम किया और खुशबू पटानी के स्टैंड को सपोर्ट किया। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने कहा कि खुशबू का नामर शब्द यूज करना सही नहीं था। चाहे कॉन्टेक्स्ट कुछ भी हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग दो कैंप्स में डिवाइड हो गए। एक तरफ वो लोग जो अनिरुद्ध आचार्य के स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हैं और दूसरी तरफ वो लोग जो खुशबू के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हक में खड़े हैं। एलविश यादव, जो एक पॉपुलर यूट्यूबर और बिग बॉस विनर है, उन्होंने भी इस कंट्रोवर्सी में अपना ओपिनियन बयान किया। उन्होंने कहा कि मैं कभी लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रहा हूँ, न मेरे घर वाले अलाउ करते हैं। एलविश ने कहा कि ये कल्चरल डिफरेंसेस हो सकता है। उन्होंने न्यूट्रल स्टैंस लिया और कहा कि किसी भी रिलीजियस फिगर के अगेंस्ट गलत लैंग्वेज यूज करना नहीं चाहिए और अपने वीडियो में कहा ट्रोलिंग और हेट स्प्रेडिंग से किसी का कोई फायदा नहीं है और लोगों को समझना चाहिए कि इंटरनेट पर जो भी कंटेंट देख रहा है उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। इस कंट्रोवर्सी ने सोशल मीडिया पर एक वाइडर डिस्कशन को जन्म दिया है। किस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स बनाए जाते हैं और लोगों के बातों को कॉन्टेक्स्ट से हटाकर एक नैरेटिव बनाया जाता है। खुशबू ने अपने वीडियो में बार बार अपील की है कि लोग उनका वीडियो देखें और समझे कि उनका मकसद क्या था। उन्होंने कहा कि ट्रोलिंग कल्चर को एंड करना तभी मुमकिन है जब हर इंसान अपने लेवल का रिस्पॉन्सिबल कंटेंट शेयर करे। लीगल एक्शन की बात करते हुए खुशबू ने अनाउंस किया कि वो उन सभी इंडिविजुअल और मीडिया हाउस के खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट करेगी जो उनके एडिटेड और मिसलीडिंग कंटेंट को सर्कुलेट कर रहे हैं। उनकी लीगल टीम ने साइबर क्राइम और डिफेमेशन के ग्राउंड पर एविडेंस कलेक्ट करना स्टार्ट कर दी है। खुशबू ने ये भी कहा कि मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने वालों के लिए स्ट्रिक्टर रेगुलेशन की जरूरत है। इस पूरे इंसिडेंट ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और सोशल मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच एक फाइन लाइन को हाईलाइट किया है।
खुशबू ने कहा कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हमेशा वेलकमिंग होना चाहिए, लेकिन जब ट्रोलिंग पर्सनल अटैक्स में बदल जाए तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट ट्रोलिंग और थ्रेट्स ने उनके मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट किया है। जेंडर बायसनेस के मुद्दे पर भी खुशबू ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जब भी कोई महिला पैट्रियार्चल नॉर्म्स के अगेंस्ट बोलती है तो उसे ज्यादा सीवियर बैकलैश फेस करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि उनके केस में भी वही हुआ। जो लोग अनिरुद्ध आचार्य के मिसोजिनिस्ट कमेंट को इग्नोर कर रहे थे, वही लोग उनके एक शब्द नामर्द को लेकर उनका कैरेक्टर असैसिनेट करने लगे। मीडिया एथिक्स और रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म पर भी इस कंट्रोवर्सी ने सवाल उठाए। खुशबू ने मीडिया आउटलेट्स को क्रिटिसाइज किया जो सिर्फ टीआरपी और व्यूज के लिए उनके वीडियो क्लिप्स को कट करके गलत नैरेटिव बनाते हैं। उन्होंने डिमांड किया कि मीडिया और सोशल मीडिया पेजेस पर स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए ताकि मिस इन्फॉर्मेशन को रोका जा सके, क्योंकि मीडिया और सोशल मीडिया पर गलत नैरेटिव पोर्ट्रे किया जा रहा था, जहां पे प्रेमानंद जी महाराज का वीडियो क्लिप वायरल हो रहा था। पर बात अनिरुद्ध आचार्य के बारे में हुआ था, क्योंकि उन्होंने अपने प्रवचन में लिव इन रिलेशनशिप को डिस्क्राइब किया, जहाँ पे उन्होंने सिर्फ लड़कियों के बारे में बात की, बहुत डिसरिस्पेक्टफुली। अगर हम प्रेमानंद जी महाराज के बारे में बात करें तो वो कभी भी अपने प्रवचन में गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लोगों का ये भी ओपिनियन है कि अनिरुद्ध आचार्य जब भी किसी कंट्रोवर्सी में फंसते हैं, उनका टॉपिक ऑटोमेटिकली डाइवर्ट हो जाता है। कभी कभी तो उनका पुकी बिहेवियर से उनका लोग मजाक उड़ा के वो टॉपिक छोड़ देते हैं। कभी कभी उनको बोला जाता है कि उन्होंने गलती से बोल दिया। अनिरुद्ध आचार्य अपने प्रवचन से ज्यादा इंस्टा रील पे फेमस है, इसलिए वो पुकी बाबा नाम से भी जाना जाता है। वो बहुत सारे रियलिटी शोज पे भी गए हैं। ये भी बोला जाता है कि वो बाबा से ज्यादा एक इन्फ्लुएंसर है। इवन ये भी हो सकता है कि अनिरुद्ध आचार्य ने एक नेगेटिव पीआर कराया प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद भी जब ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक वायरल हो रहा था, तब भी अनिरुद्ध आचार्य ने अपने शब्दों को नहीं सुधारा। उन्होंने फिर से एक स्टेटमेंट पास की जहाँ पे उन्होंने बोला, आजकल के जनरेशन में हम लोग सच नहीं कह सकते। तो ऐसे जब लोग बात करते हैं तो इससे कहा जाता है कि उनका बोलने का तरीका गलत है, इसलिए लोग उनके अगेंस्ट जा रहे हैं। पर जिनके बारे में बात हो रहा था वो तो पूरा डाइवर्ट हो गया और आ गया किस पे, प्रेमानंद जी महाराज पे। और बिना मतलब के प्रेमानंद जी महाराज को वेल नोन मीडिया हाउसेस ने इस मैटर पर ड्रैग किया। प्रेमानंद जी महाराज जिन्होंने अपने प्रवचन में कभी भी गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। हम जब भी उनके प्रवचन देखते हैं वो हर प्रॉब्लम में एक ही सोल्यूशन बोलता है कि नाम जप करो, और कभी भी वो अपने प्रवचन में गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। जब अनिरुद्ध आचार्य की बारी है, वो हमेशा गलत शब्दों का ही इस्तेमाल करते हैं। उनका बोलने का तरीका बहुत गलत है। उन्होंने इस कंट्रोवर्सी के बाद भी उनका एक वीडियो क्लिप बहुत वायरल हुआ। ये जो उनका बोलने का तरीका है वो बहुत गलत है। पर प्रेमानंद जी कभी भी गलत तरीकों से कुछ बोलते नहीं है। उनका शब्द बोलने का तरीका, उनका लहजा बहुत अच्छा है। फिर में ये इंसिडेंट एक लार्जर डिस्कशन को इनिशिएट करता है, जहाँ फैक्ट्स को ट्विस्ट करके नैरेटिव बनाया जाता है और आजकल रिलीजियस बिलीफ को ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है और हर एक चीज में उन लोगों का नाम आ ही जाता है जो फेमस है, और ट्रोलिंग को एक वेपन के रूप में यूज किया जाता है। तो फैम, आपको क्या लगता है, क्या अनिरुद्ध आचार्य का कमेंट एक्सेप्टेबल है? क्या खुशबू को टारगेट किया जा रहा है बिकॉज ऑफ दिशा पटानी एंड प्रेमानंद जी महाराज को विदाउट एनी रीजन जो हेट मिल रहा है, क्या वो सही है? लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू फैम, दैट्स इट फॉर द वीडियो।